नमस्कार दोस्तों, फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। इटली स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो फ्री स्टडी इन इटली, उसके केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे जो केस स्टडी हैं हम रेगुलर अपने सोशल मीडिया के ऊपर, अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर डालते रहते हैं, ताकि जो हमारी अनदर पब्लिक है या अनदर स्टूडेंट्स हैं, जहाँ जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनको देखने के बाद उनके अंदर भी अवेयरनेस आए, उनके साथ भी इस टाइप की चीटिंग ना हो। तो मैंने पिछले लंबे समय से बताता आ रहा हूँ कि इटली के नाम पर बच्चों से सिर्फ वहाँ के एडमिशन, प्री एनरोलमेंट, डीओबी, स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के नाम पर एडवांस में ही 60-70 हज़ार रुपया से लेकर 1.5 लाख रुपया लिया जाता है। तो मैं थोड़ी सी अपनी भी सिचुएशन बता दूँ। मेरे पास 2-4 जो क्लाइंट हैं हमारे, उन्होंने हमारे साथ भी ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की। तो साथ में मैं ये भी बता दूं, हमारी किसी के भी टुवर्ड्स कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं रहती है, चाहे उसका वीज़ा आता है या नहीं आता है, जहां वो हमें व्हाट्सएवर करता भी है। अभी इस केस स्टडी बनाने का मतलब क्या है, ताकि पब्लिक हमारी और अवेयर हों और ऐसे ट्रैपों से बचें। तो अगर हम ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं तो हमें भी जो गलत जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जहाँ जो क्लाइंट्स रहते हैं, वो भी इसको मिसयूज़ करते हैं। मैं तो कहूँगा फिर एजेंट बढ़िया है, जो सबसे पहले ही आपसे 50,000 रुपया, 60,000 रुपया ले लेता है, तो उसके बाद अप्लाई करता है आपका। मैं कहता हूँ वो फिर ज़्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ ऐसे क्लाइंटों ने किया है, जैसे हमारे साथ रजिस्ट्रेशन की है, हम 10,000 से लेकर 20,000 रुपये एडवांस में लेते हैं। मैं यही हर एक वीडियोस में बताता हूँ कि हमारी जो फ़ीस है वीज़ा के बाद में रहती है, व्हाट्सएवर जो सेटलमेंट होती है। तो अभी बच्चे का हमने उन्होंने हमारे पास केस रजिस्टर्ड हुआ शेंगन कंट्रीज़ में एमबीबीएस करने के लिए। बच्चे का हमने केस लिया, लेने के बाद उसका व्हाट्सएवर कंट्रीज़ में और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। 6-7 व्हाट्सएवर कंट्री यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया। करने के बाद बच्चे का एडमिशन आ गया। अभी प्रॉब्लम क्या है कि समटाइम्स क्या होता है हमारे पास, मैंने जो स्टाफ को केस दिया है अपने, स्टाफ उस केस को प्रोसेस कर रहा है। इन द मीन टाइम स्टाफ छुट्टी पे चला गया, जब मैं छुट्टी पे चला गया, कोई चीज़ डिले हो गई, और उसमें स्पेशलाइजेशन जैसे डीलिंग हैंड मैं हूँ। वो मेरा जो दूसरा स्टाफ था, जिसको जो मेरे साथ उस कंट्री को पिछले 3-4 साल से कर रहा है, वो छुट्टी चला गया ड्यू टू उसकी कोई मैरिज हो सकती है, या उसके घर में कोई अर्जेंसी आ गई है, 15 दिन 1 महीना। अच्छा, उसकी एब्सेंस में हमने अनदर कोई स्टाफ डिप्यूट किया हुआ है, उसको सारा चीज़ के बारे में बताया हुआ है, लेकिन वो उतना एक्सपर्ट नहीं था जितना जो पहले वाला, जिसने 5 साल उसी सीट के ऊपर काम किया है। हमें तो मालूम है, और क्लाइंट्स जो दबादब मैसेज कर रहे हैं, सर आपको मालूम नहीं अप्लाई कैसे होता है, आपको ये नहीं मालूम अप्लाई कैसे, इवन आफ्टर एडमिशन भी। उसके बाद क्लाइंट मुझे भी मैसेज करता है, सर आपका वो स्टाफ अप्लाई नहीं कर रहा है प्रॉपरली, सर उसने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर मैं उस केस को प्रॉपरली देखता हूँ कि क्या हुआ है, कहाँ पर इनकन्वीनियंट हुआ है क्लाइंट्स को। वो इनकन्वीनियंट जो होता है उसको मैं इमीडिएटली सॉल्व करता हूँ। सॉल्व कर दिया कि सर ये सारा आपका भी स्ट्रीमलाइन में आ गया है, आपका भी एडमिशन भी आ गया है, आपका सारा कुछ आ गया है। वो सामने क्लाइंट्स हमें आगे एग्जांपल देता है, हमने उस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था, कहाँ के लिए, यूक्रेन के लिए। मैं कहा अच्छा, तो एमबीबीएस के लिए उन्होंने हमसे कोई भी फ़ीस नहीं एडवांस में ली थी। मैं कहा बहुत बढ़िया किया। तो उन्होंने हमारी फ़ीस लेनी थी कब, जब आपका वहाँ से वीज़ा आ जाता, जब पहुँच जाते। सबसे पहले फिर उनको मैंने बताया कि हम उस कंट्री में किसी को रिकमेंड ही नहीं करते, और यूक्रेन में जो स्टूडेंट जाता है एमबीबीएस के लिए, उससे हमारा जो नीचे चाय वाला स्टॉल वाला ना, वो भेज सकता है यूक्रेन। यूक्रेन में क्या एडमिशन की प्रॉब्लम है, जब वीज़ा की प्रॉब्लम है, एवरी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है, एवरी वहाँ पे वीज़ा मिलता है। तो आपका केस हमने शेंगन कंट्रीज़ में अप्लाई किया, और साथ में ये भी एग्जांपल दे दी है, मार्केट के अंदर इंडिया जहाँ अब्रोड कहीं से भी अगर आपने अपनी एमबीबीएस शेंगन कंट्री से करवानी है, जहाँ यूरोपियन कंट्री से करानी है, उसका किसी से प्राइस पूछिए, किसी से भी, आप नेट के ऊपर मिल जाएगा, व्हाट्सएवर है, आप एक एग्जांपल लीजिए, और जिससे कोई आप पूछेंगे सबसे पहले वो एडवांस में 50,000 रुपया मांगेगा कि मुझे 50,000 रुपया दीजिए। 50 से 40,000 रुपया तो 100% आपसे एडवांस में ली दिए। तो हमने उस क्लाइंट के साथ गलती कर दी, 10 से 20,000 रुपये लेकर एडवांस में उसका काम स्टार्ट किया, ठीक है।
और जो हमारी फ़ीस है उससे कंपेरेटिवली फिर सस्ती रहेगी, और रहनी कब है, जब वीज़ा आएगा। ठीक है, हमने तो उसको ट्रांसपेरेंसी बताया, तो उसने उसको 50,000 रुपया दे दिया, उसके मोटे शेंगन में भेज रहे हैं। वो मैं कहा बहुत बढ़िया रहा, एडमिशन के बाद और 50,000 रुपये ले लिया, और हमारी वीज़ा के बाद रहनी थी। और उसने क्या किया, जब उसको सारा मैंने यूज़र नेम पासवर्ड दिया, देने के बाद उसने एडमिशन आ गया, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के व्हाट्सएवर यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद इमीडिएटली हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, ईमेल का पासवर्ड यूज़र नेम चेंज कर लिया। तो फिर कहता है कि हमने आपसे करवाना नहीं है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम योर सर्विस, आप हमारी जवाब नहीं देते, व्हाट्सएवर ऐसे ऐसे एग्जांपल दे के हमें टर्कुलेट कर दिया, क्योंकि एडमिशन आ चुका था। तो पर अभी हमें भी 16 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम भी कोई ऐसा तो है नहीं है कि मैं अगर लीनियटली चलता हूँ, तो अगर मैं आपके साथ पोलाइटली चलता हूँ, आपकी मैक्सिमम सेविंग्स और आउटपुट देने की कोशिश करता हूँ, तो मैं तो फिर नेवर एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे साथ कोई पर्सन ऐसा करे, क्योंकि हम ट्रुथफुली बता रहे हैं। तो फिर मैं कहता हूँ कि वो एजेंट बढ़िया है जिसने आपको पूरी तरह ऐसी तैसी फेर के जो पैसे निकलवाए। ऐसी चीज़ें कुछ गलत सारे नहीं करते हैं, 100 में से 1 या 2% होते हैं, बाकियों को तो पता होता है कि किस वे से चलना क्या नहीं। तो हम भी फिर मैं कोई बात नहीं, हम नहीं तो भगवान तो ऊपर देखता है, अपने आप कोई ना कोई लेसन मिल जाएगा, देन वी लीव इट दैट थिंग्स देयर, कि चलो हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो अभी मैं ये डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ, ये है इटली का जो मार्केट के अंदर हो रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि ये फिर हमसे अच्छे हैं जो इतने इतने पैसे आप जैसे भी लोगों से निकाल लेते हैं, तो हमें भी फिर ऐसा ही फिर धंधा करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ट्रांसपेरेंसी के बजाय, जब ये 2-4 क्लाइंट हमारे साथ कोई ऐसे चीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, मेरे पास ऐसी कम से कम 8 से 10 कंप्लेंटें बच्चों की आई हैं। मैं क्या हुआ, कहता है सर ये मेरा एक एग्रीमेंट है, कुछ साउथ में फ़र्म है, वहाँ पर मैंने इटली की सर्विसेज हायर की हैं, ये एग्रीमेंट की कॉपी भी भेजी साथ में। तो मैं क्या हुआ वहाँ पे, तो उन्होंने हमें बताया कि इटली में फ्री स्टडी मिलती है, सारा कुछ है। तो हम एडवांस में ये 1,20,000 रुपये ले लिया बच्चे से। किस चीज़ का, सिर्फ एडमिशन का, DOB और प्री एनरोलमेंट तक का 1 लाख, को साथ में स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट अप्लाई करने का, और साथ में जब वीज़ा की फ़ाइल डालनी, 1,80,000 20,000 रुपये एडवांस में ले लिया, वो एग्रीमेंट दे दिया। जो काम हम 15 से 20,000 रुपये में करते हैं, उसको दे दिया मोटिवेशन आकर। हमने सच्चाई बता दी, तो हमें चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी है। तो मैं कहता हूँ ये फिर अच्छा है। तो इसका बताने का मतलब ये है कि हम हर एक वीडियो में फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं कि कौन सी कंट्री में क्या सिचुएशन चल रही है, कहाँ पर आपने अवेयरनेस लेनी है। और मैं इस एजेंट्स को भी मैं कहूँगा कि आपने अगर पैसे लेने हैं 1,20,000 रुपया, 1 लाख 2 लाख ले लो इससे, लेकिन जहाँ पर आपको मालूम है रिज़ल्ट ही नहीं है, वहाँ पर एटलीस्ट स्टूडेंट्स को ये तो बताओ कि हमने सिर्फ ये 10 से 15,000 रुपये एडवांस में लेंगे, दिस इज़ नॉन रिफंडेबल, और इस कंट्री में होने के चांसेस आपका लक है, ये फैक्ट बताए कम से कम ना। वो नहीं बताना, वो बता दिया तो फिर रोजी रोटी कहाँ से चलेगी उनकी। तो ना कोई ऑप्शन फर्दर दिया, और हम फर्दर ऑप्शंस भी स्टूडेंट्स को देते हैं जब हमारे पास अप्लाई करने के लिए। तो ऐसा अगर कोई आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वहाँ अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी हैपनिंग हुई है, प्लीज़ शेयर मी योर जो भी केस है, तो मैं अपने चैनल के ऊपर उसको डिस्कस ज़रूर करूँगा, ताकि मैं अनदर लोगों को अवेयर कर सकूँ। जो आप तो चीटिंग हुई है, तो अनदर लोगों के साथ चीटिंग ना हो। जो आपके साथ हैपनिंग आपके साथ हुई है, तो अनदर लोग ऐसी गंदी चीज़ों से बच सकें। मैं तो बताता रहता हूँ, अपने चैनलों पर रोला डालता रहता हूँ, लेकिन इसमें इनका भी फॉल्ट है, इस बच्चे का भी और पेरेंट्स का भी मैं फॉल्ट बताऊंगा। रीज़न क्या है कि वीज़ा के नाम पर, फ्री के नाम पर हम इमीडिएटली मोटिवेशंस के ऊपर आते हैं। हम अपने लेवल पर गूगल के ऊपर या यूट्यूब चैनलों के ऊपर एटलीस्ट 20-25 वीडियोस नहीं देखते हैं बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोसेस। एटलीस्ट अपने लेवल पर रिसर्च जरूर करें। कभी भी किसी भी फॉरेन कंट्री में जब भी आपने किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आप इस तरीके की रिसर्च करते हैं, तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं और आपका इंपॉर्टेंट टाइम बढ़ सकता है। तो इस टाइप के मैं केस स्टडी ऑलवेज अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालता रहता हूँ। और आप चाहते हैं व्हाट्सएवर मैं केस स्टडी इस सोशल मीडिया के ऊपर डालूं और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।